We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के बैतूल में अधिकारियों के बीच कुर्सी की लड़ाई का दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ सीएमएचओ की कुर्सी के दो डॉक्टर दावेदार बने घूम रहे हैं। खास तो यह है कि राज्य शासन ने जिस डॉक्टर को हाल ही में तबादला कर दिया था, वे हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाकर फिर कुर्सी पर बैठ गए, जबकि जिन डॉक्टर को राज्य सरकार ने कुर्सी सौंपी है, वे भी खुद को सीएमएचओ बताकर आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी कश्मकश में हैं कि वे असली सीएमएचओ माने तो किसे माने। सरकार ने 20 दिन पहले सीधी से डॉक्टर ए.के. तिवारी को सीएमएचओ बनाकर बैतूल भेजा था, लेकिन 26 फरवरी को फिर उनका तबादला कर दिया गया और बैतूल के एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर W.A. नागले को प्रभारी सीएमएचओ बना दिया गया। इससे नाराज सीएमएचओ डॉक्टर ए.के. तिवारी हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने तबादले के खिलाफ स्थगन प्राप्त कर लिया। स्थगन मिलने के बाद वे सीएमएचओ दफ्तर पहुंचे और कुर्सी थामकर उस पर जम गए। यहां तक कि उन्होंने सीएमएचओ बनाए गए डॉक्टर W.A. नागले को सीएमएचओ की कुर्सी से रिलीव भी कर दिया है। मैंने राज्य शासन के आदेश से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार का प्रभार 1 दिनांक को मैंने ग्रहण कर लिया था और डॉक्टर ए.के. तिवारी जो शासन के आदेशानुसार इनको टीकमगढ़ निश्चेतना विशेषज्ञ के रूप में ट्रांसफ़र किया गया है। मैं इनको 2 तारीख को कार्यमुक्त कर चुका हूँ, क्योंकि 2 तारीख से लगा के अभी तक मुझे नहीं ज्ञात है कि वो टीकमगढ़ इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी या नहीं दी, और ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी लेके आए हैं, वो भी छाया जेरॉक्स कॉपी है, सर्टिफाइड काफ़ी नहीं है। और पहली बार उस आदेश को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनको जो स्टे मिला है, इनके ट्रांसफ़र के लिए मिला, ना कि सीएमएचओ के लिए नहीं। फिर भी मैंने माननीय कमिश्नर महोदय स्वास्थ्य सेवा को इनके द्वारा जो ज्वाइनिंग की गई है, मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा। सर, अभी आपको लगता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग कर ली है सर, वहाँ कुर्सी पे भी बैठ गए हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो अभी आप सीएमएचओ हैं? मैं अभी ही प्रभार में हूँ और इस संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया गया। सर, अभी ये अगर दफ्तर में बैठेंगे तो क्या करेंगे सर? अब ये उनकी इच्छा है, बाकी इनको किसी भी प्रकार का सीएमएचओ का जो भी कार्य हो, इनको मैं अटेंड नहीं करने दूंगा। सर, अभी जिस तरह का ऑर्डर आया है, चूँकि अभी जो ऑथेंटिक जो कॉपी है वो भी नहीं है, सिर्फ फोटो कॉपी है, तो आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर हुआ है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब हेल्थ कमिश्नर को हुआ, वही ऑर्डर करेंगे इस पद के लिए? स्वाभाविक रूप से शासन ही आदेश करेगा और शासन जो भी आदेश करेगा मैं उसका पालन करूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो शासन को है। शासन को आदेश है। आपको लगता है कि वो आपको नहीं है जिस तरह से वो यहाँ ट्रीट कर रहे हैं? नहीं है, मुझे नहीं है आदेश। मैंने शासन को, कमिश्नर हेल्थ को पत्र लिखा हूँ इस संबंध में मार्गदर्शन हेतु, और जिसकी एक कॉपी मैंने डॉक्टर ए.के. तिवारी को कवरिंग लेटर लगाकर इनको दिया, परंतु इन्होंने डॉक्टर ए.के. तिवारी ने लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सर? अब ऐसी स्थिति में पूर्ण निर्णय शासन के हाथ में, शासन के जो भी निर्देश होंगे मैं उसको पालूंगा। कलेक्टर को अवगत करा दिए? कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया। ये हमारा 26/2 को ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ से हम बैतूल सीएमएचओ के पद पे थे, गवर्नमेंट ने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके अगेंस्ट में हमने माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में रिट दायर की थी और उन्होंने वो आर्डर पे स्टे दे दिया है। तो वो जो पुरानी स्थिति थी उसके तहत 26/2 के पहले हमने अपना चार्ज ले लिया है और सीएमएचओ और बाकी सारे अधिकारियों को उसके पालन में हमने सूचना भेज दी है। जो अभी जिनके पास चार्ज है क्या उनको रिलीव कर दिया है? हाँ, उनको मैंने रिलीव कर दिया है उसी माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में। अब वो सब चार्ज देने को तैयार थे? नहीं, वो चार्ज दें या नहीं दें,
कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। कोर्ट ने यथास्थिति मतलब पुरानी स्थिति वो की है, तो उस समय हमारे पास चार्ज था तो चार्ज हमारे पास ही रहेगा। अब तक क्या इसको जो आपने चार्ज लिया है, तो जिन्होंने आपका ट्रांसफ़र किया था, क्या उनसे दोबारा आदेश लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? नहीं, अब हमको कोई आदेश की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन हम भी करते हैं और हमारे ऊपर वाले शासकीय कर्मचारी भी करते हैं। तो किन परिस्थिति में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि अभी तो आप तुरंत ही आए हैं? नहीं, ये नहीं, किसी शिकायत जो है ना, किसी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी जी। उसके तहत ट्रांसफ़र हमारा हो गया था, तो हमने उसका पालन किया। लेकिन सर, आप तो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, फिर क्या शिकायत है? अब ये तो नहीं कह सकते, उनको हमारी वर्किंग पसंद नहीं आ रही थी, क्या था क्या नहीं था वो उनका मामला है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट उनसे तलब करेगी कि ऐसा क्या था। जनप्रतिनिधियों ने कोई शिकायत में कोई कारण भी दर्शाए थे क्या? बहुत सारे कारण दर्शाए थे। मसलन सर क्या? मसलन उनने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि जहाँ जहाँ ये CMHO रहे हैं, विवादित रहे हैं, इनने फर्जी काम किए हैं और इनको हटाने के लिए कलेक्टर ने DOB लिखा है, तो वो सब चीज़ें उन्हें साबित करनी पड़ेंगी कि हमको कोई हमारे ऊपर। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.